गणित के पेपर देख जिसके पसीने छूट जाते थे, आज उसी लड़के ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया। इसरो की सरकारी कुर्सी को लात मारकर दो दोस्तों ने गैराज से शुरू किया वो मिशन जिससे हिल गया अमेरिका। सिर्फ 45 मिनट की मीटिंग और टेबल पर रखा गया 10 करोड़ का चेक। निवेशकों ने भी मान लिया इस पागलपन का लोहा। 7 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और लोहे से भी मजबूत मिली है भारत के नए बाहुबली विक्रम-1 से। कार्बन फाइबर की बॉडी और 3D प्रिंटेड दिल, 24 घंटे में तैयार होने वाले इस रॉकेट ने उड़ा डाली चीन की नींद। पीएम मोदी ने जिस रॉकेट पर हाथ रखा वो अब दुनिया के सैटेलाइट बाजार में मचाने वाला है सबसे बड़ा धमाका। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पढ़ाई में अव्वल होना जरूरी है, गणित में जीनियस होना जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा लड़का जिसे गणित के सवालों से डर लगता था, जो क्लास में पीछे बैठता था, आज वो रॉकेट साइंस का बादशाह बन गया है। ये कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं बल्कि हकीकत के उस जिद्दी इंसान की है जिसने अपनी जिद से आसमान का सीना चीर दिया है। जब पूरी दुनिया सरकारी नौकरी के पीछे भाग रही थी, जब लोग इसरो जैसी सुरक्षित जगह पर सेटल होने के सपने देखते थे, तब इस शख्स ने वो किया जो करने की हिम्मत करोड़ों में से कोई एक करता है। उसने इसरो का ID कार्ड टेबल पर रखा और निकल पड़ा एक ऐसे रास्ते पर जहां सिर्फ जोखिम था, अंधेरा था और नाकामी का डर था। लेकिन आज उसी लड़के का बनाया हुआ रॉकेट जब लॉन्च पैड पर खड़ा होता है तो दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका, रूस और चीन हैरानी से देखते रह जाते हैं। आखिर कौन है वो शख्स जिसने भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की नींव रख दी? क्या है उस रॉकेट की खासियत जिसे देखकर पीएम मोदी भी गदगद हो गए? और कैसे दो दोस्तों ने मिलकर महज 5 साल में 4300 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया? आज हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जीरो से हीरो तक का सफर, पवन कुमार चांदना। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस मोड़ से जहां से सब कुछ नामुमकिन लग रहा था। हरियाणा का कुरुक्षेत्र, साल 1991। एक साधारण परिवार में जन्मा लड़का पवन कुमार चांदना। स्कूल के दिनों में गणित के फार्मूले देखकर पवन का सिर चकरा जाता था। लोग कहते थे, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, कोई छोटी मोटी नौकरी देख लो। लेकिन पवन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो किताबें भले ही कम पढ़ता हो, लेकिन उसके सपने आसमान से ऊंचे थे। अपनी कमजोरी को उसने अपनी ताकत बनाया, जी तोड़ मेहनत की और वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे टॉपर्स का सपना होता है। IIT खड़गपुर में एंट्री, और सिर्फ IIT ही नहीं, वहां से निकलकर वो पहुंचा भारत के गौरव इसरो में। जी हाँ, वही इसरो जहां देश के सबसे तेज दिमाग काम करते हैं। पवन वहां 6 साल तक रहे। PSLV और GSLV जैसे भारी भरकम रॉकेट्स पर काम किया। वो चाहते तो पूरी जिंदगी आराम से सरकारी नौकरी करते, पेंशन लेते और रिटायर हो जाते। लेकिन जिसके सीने में आग लगी हो वो एयर कंडीशनर की हवा में शांत नहीं बैठ सकता। पवन को लग रहा था कि भारत स्पेस रेस में तो है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हम पीछे छूट रहे हैं। दुनिया में एलन मस्क अपनी स्पेसएक्स से टहलका मचा रहे थे और भारत में सन्नाटा था। बस फिर क्या था, पवन ने ठान लिया कि अब भारत का अपना एलन मस्क खड़ा होगा, और वो भी देसी अंदाज में। रिस्क और 45 मिनट का जादू। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 2018 का साल था। पवन ने अपने साथी और जिगरी दोस्त नागा भरत डाका के साथ मिलकर नौकरी छोड़ दी। सोचिए, हाथ में कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, बस एक आइडिया था, स्काई रूट एरोस्पेस। लोग हंसे, रिश्तेदारों ने ताने मारे कि लड़का पागल हो गया है, जमी जमाई नौकरी छोड़ दी। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए था, और पैसा भी थोड़ा बहुत नहीं, करोड़ों में। पवन और नागा अपनी फाइल लेकर निवेशकों के पास पहुंचे। एक मीटिंग तय हुई। सामने बैठे थे वो लोग जो पैसे की भाषा समझते हैं, सपनों की नहीं। लेकिन पवन के पास सिर्फ सपना नहीं था, उनके पास एक सॉलिड प्लान था। उन्होंने बोलना शुरू किया और ऐसा बोला कि सामने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, और ठीक 45 मिनट बाद टेबल पर 10 करोड़ रुपए का चेक रखा हुआ था। जी हाँ, सिर्फ 45 मिनट में 10 करोड़। निवेशकों को समझ आ गया था कि ये लड़के रॉकेट नहीं, क्रांति बनाने वाले हैं। ये वो भरोसा था जो पवन की आंखों में दिख रहा था। और देखते ही देखते जो कंपनी जीरो से शुरू हुई थी, उसने अगले 5 सालों में 750 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटा ली। आज इसकी वैल्यू 4330 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये है नए भारत की ताकत, जहां आइडिया में दम हो तो पैसा पीछे पीछे भागता है।
विक्रम-1 भारत का नया बाहुबली। अब बात करते हैं उस मशीन की, उस चमत्कार की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नाम है विक्रम-1। ये नाम भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई को एक श्रद्धांजलि है। लेकिन ये रॉकेट पुराने जमाने का नहीं है। ये 2025 के भारत का हाईटेक हथियार है। इसकी खासियतें सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विक्रम-1 कोई लोहे या स्टील का भारी भरकम डिब्बा नहीं है। ये बना है कार्बन फाइबर से, वही मटेरियल जो स्टील से कई गुना हल्का होता है, लेकिन मजबूती में उससे भी ज्यादा। इसका मतलब है कि ये रॉकेट कम ईंधन में ज्यादा वजन ले जा सकता है। इसकी ऊंचाई 7 मंजिला इमारत जितनी है, लेकिन सबसे बड़ा जादू इसके इंजन में है। इसके इंजन किसी फैक्ट्री में महीनों लगाकर नहीं बनाए गए, बल्कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से छापे गए हैं। सोचिए, जिस इंजन को बनाने में पहले साल भर लगता था, अब वो कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। विक्रम-1 की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार, न सिर्फ उड़ने की बल्कि तैयार होने की। स्काई रूट का दावा है कि इस रॉकेट को महज 24 घंटे में, जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे में असेंबल करके लॉन्च के लिए खड़ा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आज दुश्मन की जासूसी करनी हो या आपदा के समय सैटेलाइट छोड़ना हो, तो हमें महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस ऑर्डर दो और 24 घंटे में रॉकेट आसमान में। सैटेलाइट मार्केट में भारत का डंका। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस रॉकेट का काम क्या है। क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये रॉकेट एक गेम चेंजर है। आज दुनिया भर में हजारों छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च होने के लिए लाइन में लगे हैं। एलन मस्क के बड़े रॉकेट्स का इंतजार करने में सालों लग जाते हैं और वो महंगे भी पड़ते हैं। यहीं पर एंट्री मारता है हमारा विक्रम-1। ये एक ऑटो रिक्शा की तरह है, सस्ता, किफायती और जब चाहे तब उपलब्ध। ये 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अब दुनिया भर की कंपनियां, चाहे वो अमेरिका की हों या यूरोप की, अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए भारत आएंगी। भारत अब सिर्फ एक स्पेस पावर नहीं, बल्कि स्पेस का सर्विस प्रोवाइडर बनने जा रहा है। ये वो आर्थिक ब्रह्मास्त्र है जो भारत को अरबों डॉलर कमा कर देगा। चीन, जो सस्ते लॉन्च का दावा करता था, अब विक्रम-1 की टेक्नोलॉजी और कम लागत को देखकर घबरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत की जुगाड़ इनोवेशन के सामने उसकी नहीं चलने वाली। पवन और नागा ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जो दुनिया के किसी भी कोने से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पार्सल कर सकता है। पीएम मोदी और जनरेशन जेड का सपना। 27 नवंबर का वो दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम-1 को दुनिया के सामने पेश किया, तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये चमक थी आत्मनिर्भर भारत के सपने के सच होने की। पीएम मोदी ने इस रॉकेट को सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारत के युवाओं की क्षमता का प्रतीक बताया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि अब स्पेस सेक्टर पर सिर्फ सरकार का अधिकार नहीं है। अब भारत का हर वो नौजवान जो गैराज में बैठकर सपना देखता है, वो अपना रॉकेट बना सकता है। पवन कुमार चांदना की कहानी आज के जनरेशन जेड के लिए एक मिसाल है। वो साबित करते हैं कि आपको सफल होने के लिए किसी बड़े बाप का बेटा होने की जरूरत नहीं है, न ही बचपन से टॉपर होने की जरूरत है। बस एक जुनून चाहिए। आज स्काई रूट में 350 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये वो दिमाग हैं जो नासा या स्पेसएक्स जा सकते थे, लेकिन वो भारत में रुके, भारत के लिए काम किया। ये ब्रेन ड्रेन को रोकने का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हमारे देश का टैलेंट हमारे देश के लिए काम करता है, तो विक्रम-1 जैसे चमत्कार होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सफर इतना आसान भी नहीं था। जब पवन ने शुरुआत की थी, तो स्पेस के नियम बहुत सख्त थे। प्राइवेट कंपनियों को रॉकेट बनाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन सरकार ने अपनी नीतियां बदली। इन स्पेस जैसी संस्थाएं बनाई ताकि प्राइवेट प्लेयर्स को मौका मिले। पवन बताते हैं कि कई रातें ऐसी थीं जब उन्हें नींद नहीं आई। कई बार ऐसा लगा कि पैसे खत्म हो जाएंगे, कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विजन साफ था। रॉकेट के जरिए सिर्फ सैटेलाइट नहीं, भविष्य में इंसान और कार्गो भी भेजना है। स्काई रूट अब ऐसे रियूजेबल रॉकेट्स पर काम कर रहा है जो एलन मस्क के फाल्कन 9 की तरह लॉन्च होने के बाद वापस धरती पर आ सकें। सोचिए, जिस दिन भारत ने यह टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, उस दिन हम कहां होंगे। अभी तो ये शुरुआत है। विक्रम-1 तो बस एक झांकी है। विक्रम-2 और विक्रम-3 की तैयारी भी चल रही है, जो और भी भारी पेलोड ले जा सकेंगे। भारत की नजर अब सीधे चांद और मंगल पर है, और इस बार ये सफर सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनियों के जोश के साथ तय होगा। तो दोस्तों, कहानी का निचोड़ ये है कि एक गणित में कमजोर लड़के ने दुनिया को गणित सिखा दिया। उसने बता दिया कि 1 और 1 2 नहीं, बल्कि 11 भी हो सकते हैं, अगर साथ में नागा भरत जैसा दोस्त हो।
स्काई रूट एरोस्पेस ने साबित कर दिया है कि भारत अब स्पेरों का देश नहीं बल्कि स्पेस का देश है। विक्रम-1 का लॉन्च पैड पर खड़ा होना पाकिस्तान और चीन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये बताता है कि भारत की टेक्नोलॉजी अब उनसे मीलों आगे निकल चुकी है। ये रॉकेट सिर्फ अंतरिक्ष में सैटेलाइट नहीं छोड़ेगा, ये भारत की उम्मीदों को भी नई उड़ान देगा। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे भारत के युवा बिना किसी विदेशी मदद के अपने दम पर वो तकनीक बना रहे हैं जिसके लिए दूसरे देश तरसते हैं। ये 4,330 करोड़ की कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। तो आपको क्या लगता है, क्या स्काई रूट एरोस्पेस आने वाले समय में एलन मस्क की स्पेसएक्स को टक्कर दे पाएगी? और क्या भारत को अब अपने स्पेस सेक्टर को पूरी तरह से प्राइवेट खिलाड़ियों के लिए खोल देना चाहिए ताकि ऐसे और भी पवन सामने आ सकें? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।